एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं. सिंपल यहाँ A1 दैट इज T1 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 एंड टर्म 4 दिया हुआ है. हमको सिर्फ ब्लैंक्स फिल करने हैं. सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन A. जैसे कि हमको पता है कि A जो है वो हमारा T1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारा टर्म फर्स्ट इज 1, तो यहाँ पे हमारा A क्या हो जाएगा 1, क्योंकि A 1 है तो T1 भी 1 हो जाएगा. T2 क्या है हमारा, T2 हमारा 8 है, सॉरी 8. T3 क्या है हमारा 15. और इस तरह से अगर T4 पूछेंगे तो दैट इज 22. यहाँ पूछा नहीं हुआ लेकिन मैं बता देती हूँ. T4 जो है वो 22. देन T2 माइनस T1. T2 क्या है हमारा 8. देखेंगे अगर 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7. तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7. अब T3 माइनस T2. T3 इज 15 माइनस 8. 15 माइनस 8 अगेन इक्वल टू 7. D. डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant. Therefore, D equal to 7. सेकेंड पे आते हैं. T1 3, T2 6, T3 9, T4 12. T2 minus T1. T2 minus T1 that is 6 minus 3 that is equal to 3. T3 minus T2 that is 9 minus 6. 9 minus 6 that is again equal to 3. The difference between two consecutive terms is constant. Therefore, D equal to 3. Third. अब यहाँ ध्यान दीजिए पूछा क्या हुआ है. यहाँ पर A पूछा है पहले, सेकंड में T1 पूछा है, थर्ड में डायरेक्ट T3 पूछा है. T3 is minus 13, T2 minus 8, T4 minus 18, T1 minus 3. जो पूछा गया है सिंपलेस्ट उसको फिल करना है सिंपल फॉर्म में. T2 minus T1. अब क्योंकि ये माइनस नेगेटिव टर्म्स है, ध्यान से समझा रही हूँ. T2 is minus 8 minus T2 minus T1. T2 is minus 8. This minus is this one, and T1 is again minus 3. Minus 3. Minus 8 minus plus 3. Minus plus minus 8 minus 3 is 5. Minus 5. T2 minus T1 is minus 5. Similarly, T3 minus T2. What is T3? T3 is minus 13. Minus T2 is minus 8. Minus 13 minus plus 8. Again minus plus minus 13 minus 8 is again 5. Minus 5. Then this is minus 5. Now A. What is A? A is the first term. That is minus 3. And D हमने यहाँ पे निकाला minus 5. Now next fourth. Here T1 is 70, T2 is 60, T3 is 50. Now what is A? A is equal to T1 always. So A is 70 and D. D is what? T2 minus T1. That is 60 minus 70. That is equal to minus 10. T3 minus T2. That is 50 minus 60. That is equal to again minus 10. T4 minus T3. That is 40 minus 50. Again equal to minus 10. The difference between consecutive terms is constant. Therefore, D equal to minus 10. Question number second of 3.2. Decide whether following sequence is an AP or not. हमको बताना है कि ये जो हमको सीक्वेंस दी हुई है -12, -5, 2, 9, 16, 23, फिर 30 एंड सो ऑन, तो ये हमारा सीक्वेंस जो है वो AP है कि नहीं. हमें मालूम है हम AP कैसे चेक करते हैं. The difference between two consecutive terms is constant, so therefore it is an AP, otherwise not. अब consecutive terms मतलब क्या? 2 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 23, that is consecutive terms. हम चेक करेंगे कि अगर इसका डिफरेंस सेम है तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. कैसे सॉल्यूशन करेंगे लिखना. Here T1 is equal to -12, T2 is equal to -5, T3 is equal to 2, T4 is equal to 9, T5 is equal to 16, T6 is equal to 23 and T7 equal to 30. Now A is -12. यहाँ पे मुझसे पूछा नहीं गया है लेकिन मैंने बता दिया कि मेरा A जो है that is always equal to T1, that is -12. Now T5 से स्टार्ट करें आप किसी से भी. T2
माइनस T3 -5 माइनस 12। अब ये सिंपलेस्ट टर्म T2 मुझे यहाँ दिया हुआ है -5, मैंने -5 लिखा, ये माइनस दिस, ये माइनस T3 T1 T2 माइनस T1 इज -12, तो -12। अब इसको सॉल्व कीजिए, -5 माइनस माइनस प्लस 12, 12 माइनस 5 इज 7 एंड पॉजिटिव 7, क्योंकि 12 हमारा बड़ा है जो पॉजिटिव में है। देन T3 माइनस T3 इज 2 माइनस 5, दैट इज 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। T4 minus T3, again 9 minus 2 equal to 7. T5 minus T4, 16 minus 9 equal to 7. T6 minus T5, that is 23 minus 16 equal to 7. इतना भी करेंगे तो बहुत है, एक और कर दिया तो भी चलेगा। 30 minus 23, T7 minus T6, 7। अब देखिए सबका आंसर सेम आ रहा है, therefore the difference between two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP। ये फर्स्ट पार्ट हमारा एंड हुआ। हमें बताना है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज AP और नॉट। हमने देखा कि हमारा डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट सेम आ रहा है 7, तो हमने बताया कि अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है तो वो जो सीक्वेंस है वो AP है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, फाइंड द टर्म T20। तो कंटिन्यूएशन में लेते हैं, इधर ही करते हैं। अब हमको पता है Tn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ हमको गिवन क्या है, ये हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा A दैट इज इक्वल टू -12, D हमने अभी किया पीछे नेक्स्ट लास्ट में 7, और n क्या होता है हमको निकालना क्या है, देखिए 20th टर्म हमको निकालना है T20, तो यहाँ पे हमारा n जो हो जाएगा वो 20, हमें टर्म 20th निकालना है। n हमारा 20 हो गया, हम सिर्फ वैल्यूज पुट डाउन करेंगे। Tn इज व्हाट, Tn इज T20, A इज व्हाट -12 प्लस n इज व्हाट 20 माइनस 1, D इज 7। सॉल्व कीजिए, -12 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे, 19 इंटू 7, -12 प्लस 133 equal to 133 minus 12 is 121. So that is T20 is 121. Therefore 20th term, that is 20th term of given AP of given sequence is 121. प्रोग्रेशन इज 12, 16, 20, 24। हमें यहाँ पे AP दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज AP और नॉट। यहाँ पे हमको बताया हुआ है कि जो हमको सीक्वेंस दी हुई है वो AP ही है। आ जाते हैं, और हमको निकालना क्या है, 24th टर्म। 24th टर्म हम अपना नॉर्मल Tn का फॉर्मूला डालेंगे, पुट डाउन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करना है, here T1 is 12, T2 16, T3 20, T4 24 and so on. A is equal to T1 that is 12। निकालना क्या, n हमें क्या निकालना है, 24th टर्म, इट मींस n इक्वल टू 24। व्हाट इज D, अब पहले D देख डिसाइड करेंगे D है क्या। D निकालने के लिए T2 माइनस T1 that is 16 minus 12, 4, T3 minus T2, 20 minus 16, 4,
T4 minus T3, 24 minus 24, therefore D equal to 4. मेरा यहाँ पर D जो है वो 4 आ गया. अब मैं निकालूंगी 24th टर्म. फॉर्मूला लिखेंगे Tn equal to A plus n minus 1 D. Tn is equal to T24. What is A? A is 12, first term. Plus what is n? 24 minus 1, D is 4. 12 plus 23 into 4. हमेशा ध्यान दीजिए अपने बॉड मास के रूल के हिसाब से भी हम हमेशा पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में एडिशन करेंगे. तो मल्टीप्लाई करेंगे 23 into 4, 92. That is 104. Therefore T24 मेरा आ गया 104. Find the 24th term. Therefore T24th term of given sequence is 104. Question number 4. Find the 19th term of the following AP. Again हमको यहाँ बताया हुआ है कि जो हमको given sequence दी गई है वो AP है, तो हमको वो AP है कि नहीं वो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये AP है. तो हमको क्या निकालना है? 19th टर्म. इट मीन्स मुझे निकालना है T19. अगर मुझे T19 निकालना है तो इसका मतलब मेरा n कितना हुआ? 19. सीधा सीधा मुझे क्वेश्चन में से ही मेरा n मिल गया. अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. Here T1 A equal to T1, that is equal to 7, T2 equal to 13, T3 equal to 19 and T4 equal to 25. A आ गया मेरा 7, D N मैंने आपको बताया मेरा 19 है. D निकालने के लिए T2 minus T1, 13 minus 7, 6. T3 minus T2, 19 minus 13, 6. T4 minus T3, 25 minus 19, 6. Therefore D equal to 6. D equal to 6. अब निकालना क्या है हमको? 19th टर्म. तो फॉर्मूला पुट डाउन कीजिए. Tn equal to A plus n minus 1 D. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. Tn is T19, A is 7 plus n is again 19 minus 1, D is 6. T19 equal to 7 plus 18 into 6. Again पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है. T19 equal to 7 plus 108 equal to 115. Therefore T19 equal to 115, or the 19th term of an AP is 115. Now find the 27th term of the following AP. हमको पता है ये AP है, हमको दिया हुआ AP. हमें निकालना क्या है? 27th term. 27th term means हमारा n यहाँ पे हमको गिवन हो गया 27. अब यहाँ पे और क्या क्या गिवन है स्टार्ट करेंगे. Here A, that is T1 equal to 9, T2 equal to T2 equal to 4, T3 equal to -1, T4 equal to -6, T5 equal to -11. A हमारे पास है, N हमारे पास है, D चाहिए. D निकालने के लिए T2 minus T1, that is 4 minus 9 equal to 5. T3 minus T2, that is -1. -1 is T3. -1, this minus इधर आ जाएगा. माइनस T2 क्या है? 4. माइनस माइनस प्लस, हाँ -5. इधर भी देखिए 4 minus 9 is -5. T4 minus T3, -6 minus -1, -6 plus 1, minus is plus, that is equal to -5. T5 minus T4, -11 minus -6, -11 plus 6 equal to -5. Therefore D आ गया मेरा -5.
अब फॉर्मूला में हमको 27 टर्म, तो फॉर्मूला पुट डाउन कीजिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b। Tn इज T27, a आपको गिवन है यहाँ पर 9 प्लस n आपका गिवन है 27 माइनस 1, b आपने अभी निकाला -5, ध्यान देना -5, 9 प्लस 27 माइनस 1 इज 26 इंटू -5, 9 प्लस 30 10 130 -130, माइनस प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। नाउ 9 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 121 माइनस 121। यहाँ पे हमारा 27 है टर्म, therefore T27 that is 27th term of an AP is minus 121 हमारा आंसर आता है। Now question number 6, how many 3-digit natural number are divisible by 5? ध्यान दीजिए, how many कितने नंबर्स, कितने नंबर्स, तो मेरे को सबसे पहले इस how many से ही पता चल गया कि मुझे निकालना क्या है, n, करेक्ट। नाउ 3 डिजिट, अब 3 डिजिट आपको पता तो है, सिंपल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। 3 डिजिट इज व्हाट, वंस, टेंस, 100, 749, 136, 287, 9142, ये कितने डिजिट हुआ, ये 4 डिजिट हुआ। 3 डिजिट मतलब 3 डिजिट होनी चाहिए, 100, टेंस और वंस वाली। तो 3 डिजिट नंबर इज, जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होती है वो क्या होती है, हमारी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होती है 100, क्योंकि इससे पहले 99 आता है, वो 2 डिजिट हो जाता है। और बिगेस्ट, जो सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर होती है वो क्या होती है, 999, क्योंकि इसके बाद तो 1000 आ जाता है, जो कि 4 डिजिट में काउंट होता है। तो अब यहाँ पूछा है कितनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो है 5 से डिवाइड कर दिए। इट मींस मुझे 100 से लेकर 999 के बीच में ऐसे नंबर्स बताने हैं जो डिविजिबल बाय 5 हो। अब ये तो बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कैसे चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 हम देखते हैं कि हमारी वंस, या फिर जिसको आप यूनिट बोलते हैं, इस पोजीशन पे हमारा 0 या 5 होना चाहिए। दैट इज 105, 110, 115, 120, इस तरीके के सम्स। तो इस सम में देखिए कैसे करेंगे। ये बेसिक टर्म्स थी जो हमने बचपन से पढ़ी हुई है, हम आपको सिर्फ एक बार जस्ट रिवाइज करवा दिया था। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5? अब स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। 3 डिजिट नेचुरल नंबर पता है ना आपको, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाते हैं, कब खत्म हो रहे हैं पता ही नहीं है। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर, अब 3 डिजिट होते क्या है, 100, 101 नंबर्स डिविजिबल बाय 5 से लेते, डिविजिबल बाय 5 आर। अभी मैंने आपको बताया 100 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या 100 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 100, उसके बाद 100, 1 2 3 4 नहीं होता, मैंने आपको बताया लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 110, 115, goes on 995, करेक्ट है। अब स्टार्टिंग नंबर देखिए 100 है, लास्ट नंबर है 995। इससे पहचानिए कि हमारा यहाँ पर here a इक्वल टू 100, जो फर्स्ट डिजिट होती है टर्म 1। व्हाट इज 995? 995 जो है ना वो हमारा tn है, वो कौन सी डिजिट है पता नहीं, मतलब लेकिन लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट 24, 23, 25, 22 कुछ भी हो सकता है, वो हम निकालेंगे, लेकिन ये हमारी वैल्यू है tn की। tn की वैल्यू यहाँ पे 995 दी हुई है, हमें निकालना है n, करेक्ट। और हमारा बचा हुआ d क्या है, डिविजिबल 5। देखो अगर इसमें फर्क देखो तो 5 का होगा, तो d हमारा 5 हो गया। फॉर्मूला लिखिए, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। tn इज, मुझे n तो निकालना ही है, a इज 100 प्लस n निकालना है -1, d इज 5। अब इस tn की जगह मैं tn की वैल्यू डालती हूँ, दैट इज 995, 100 प्लस n माइनस 1 5। ये 100 देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आके 995 के पास, 995 के पास इधर
आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 5। ये देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है LHS में, LHS में आके माइनस हो जाएगा। 995 में से 100 गया, 895 इक्वल टू n माइनस 1 5। अब देखिए ये 5 इस n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज n माइनस 1। 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, 4 बचा, 5 9 जा 45, दैट इज n 179 इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 n के साथ में माइनस 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके 179 के साथ प्लस हो जाएगा, therefore n इक्वल टू 180। अब वो बता रहा है इसका मतलब 100 से लेके 995 के बीच में हमारे 180 नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, therefore 180 नंबर्स, 180 3 डिजिट नंबर्स are divisible by 5। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिए, थोड़ा डिफरेंट है। 11th टर्म एंड 21st टर्म, क्वेश्चन वाइज समझिए। 11th टर्म एंड 21st टर्म, मैं अभी कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ इतना ही पार्ट देख रही हूँ। द 11th term and 21st term, it means T11, it means T21, correct? Are 16 and 29. What is 16? 16 is 11th term and 29 is 21st term. तो यहाँ पे T11 मुझे 16 दिया हुआ है, T21 मेरे को 29 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में से आपका गिवन आ रहा है 11th टर्म मतलब T11, 21st टर्म मतलब T21 are 16. What is 16? 16 is T11 16 and 29 is what? 21, 21st term. तो T21 में तो 29 दिया हुआ है, मुझे निकालना क्या है, फाइंड 41st टर्म, दिया कुछ और है, निकालना कुछ और है, T41 मेरे को निकालना है, ठीक है। अब क्या है, NA कुछ नहीं मालूम है हमको, लेकिन हमको पता है हमारा फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, क्योंकि इसके अलावा तो अभी तक कुछ फॉर्मूला आया ही नहीं है। क्या करेंगे, देखिए जो गिवन है उससे चलते हैं। T11 यहां से स्टार्ट करते हैं, हमारा फॉर्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। T11 इट मीन्स, देखिए n आ गया हमारे को, Tn n इज 11, ओके, A प्लस 11 माइनस 1D, 11 माइनस 1 D, करेक्ट। अब ध्यान दो, T11 इसके लिए, अब यहाँ पे देखो ये Tn है, इट मींस n इक्वल टू 11 हो गया, ओके। T11 इक्वल टू A प्लस 10D, बट हमको T11 की तो वैल्यू भी दी हुई है, T11 इज 16, ये मेरे को गिवन है, ओके। तो इट मींस देयरफॉर 16 इक्वल टू A प्लस 10D, ये तो मेरी एक इक्वेशन बन गई, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान के स्टॉप कर दिया, करेक्ट। अब ये ले लेती हूँ जो सेकंड मेरे को दिया हुआ है, इसको साइड कर देते हैं। T21 फिर से मैं अपना फॉर्मूला लिखती हूँ, A प्लस n माइनस 1D, T21 इक्वल टू A प्लस n इज क्या, 21 माइनस 1D, A प्लस 20D। व्हाट इज A प्लस 20D? दैट इज T21, बट T21 मेरे को गिवन है यहाँ पर 29 गिवन, देयरफॉर 29 इक्वल टू A प्लस 20D, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई, करेक्ट। अब ये मेरा दो इक्वेशन मेरे पास रेडी हो गई, अब इन दो इक्वेशन को लेके चलते हैं। 16 प्लस A, 16 इक्वल टू A प्लस 10D, 29 इक्वल टू A प्लस 20D। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों A को किसी तरह से कट कर देती हूँ तो मेरा D की वैल्यू आ जाएगी, कैसे करूँ, यहाँ पे भी A मेरा प्लस में है, यहाँ पे भी A मेरा प्लस में है। अगर वीडियोस ध्यान से देखे होंगे पहले की कभी, तो अगर दो इक्वेशन के साइन सेम है तो हम इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं ताकि हमारा साइन डिफरेंट हो जाए। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इट मीन्स 29 इक्वल टू A प्लस 20D
16 इक्वल टू a प्लस 10d, साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, a कट गया, 21 माइनस 10 इक्वल टू 10 एंड दैट इज 13 इक्वल टू 10d, d इक्वल टू 13 अपॉन 10 और 1.3, देखिए d की वैल्यू आ गई मेरी 1.3। अब d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d, किस में सब्स्टिट्यूट करें, जिसमें आपका मन करे, फर्स्ट सेकंड जिसमें मर्जी पुट डाउन करो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट डाउन करती हूँ। इन इक्वेशन फर्स्ट 16 इक्वल टू a प्लस 10d, 16 इक्वल टू a प्लस 10, d की वैल्यू में 13/10 पुट डाउन करती हूँ, तो देखिए 10 और 10 कट गया, 16 इक्वल टू a प्लस 13, a इक्वल टू 16 माइनस 13, a इक्वल टू 3, मेरा a भी आ गया, मेरा d भी आ गया, d इज इक्वल टू 1.3, a इक्वल टू 3। अब देखिए मुझे निकालना क्या है यहाँ पर T41, इट मींस मेरा यहाँ पर n हो गया 41, a मैंने यहाँ से निकाला 3, d मैंने यहाँ से निकाला, इधर यू टेक 13/10 और यू कैन टेक 1.3, एनीथिंग, ठीक है। वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, a प्लस n माइनस 1d Tn, इट मींस T41 इक्वल टू व्हाट इज a आपने अभी 3 निकाला, प्लस n इज 41 माइनस 1, d इज, मैं 13/10 ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है 40 और 10 कट हो जाएगा, तो मैं 10, अब 1.3 भी लेंगे तो भी बात वही है। T41 इक्वल टू 3 प्लस 40 इंटू 13/10, अब ये 0 से 0 कट गया, T41 इक्वल टू 3 प्लस 4 13 52, T41 इक्वल टू 52 प्लस 3 55, दैट इज द आंसर। नाउ आपसे पूछा गया है 41st टर्म ऑफ एन एपी, therefore 41st term, that is T41 of an AP of given AP is 55. Fine. Next question number 8. 11, 8, 5, 2. In this AP, which term is the number 151? Minus 151. It means question क्या पूछ रहे हैं हमसे? 11, 8, 5, 2, ये एक सीक्वेंस है AP की, एक जगह पे आके इसका एक टर्म -151 आ रहा है, तो ये जो -151 है ये कौन से नंबर पर आ रहा है, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, कौन से नंबर पर आ रहा है, मतलब मेरे को बेसिकली निकालना गया है n, करेक्ट। अब हियर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। a इक्वल टू 11, दैट इज T1 इक्वल टू 11, T2 इक्वल टू 8, T3 इक्वल टू 5, T4 इक्वल टू 2 एंड व्हाट इज -151, दैट इज मेरा Tn, Tn इज इक्वल टू -151। देखिए Tn इज इक्वल टू -151 का मतलब मेरे को Tn की वैल्यू दी हुई है, नंबर नहीं बताया कौन से नंबर पे आ रहा है, बिकॉज की वैल्यू मतलब जिस भी नंबर पे आ रहा है दैट इज द 151। ओके, व्हाट इज d, d निकालेंगे, T2 माइनस T1 दैट इज 8 माइनस 11 माइनस 3, T3 माइनस T2 दैट इज 5 माइनस 8 माइनस 3, T4 माइनस T3 दैट इज 2 माइनस 5 माइनस 3, T5 माइनस T4, ओके T5 है ही नहीं हमारे पास तो कहाँ से निकालेंगे, ठीक है रहने दीजिए, सेम आया -3, देयरफॉर D मेरा आ गया यहाँ पर -3। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, A आपका गिवन है 11, D आपने अभी निकाला -3, N आपको निकालना है, Tn आपका 151 -151 गिवन है, और क्या चाहिए होता है हमको, Tn की वैल्यू पुट डाउन करो, Tn का फॉर्मूला पुट डाउन करो, A प्लस n माइनस 1d, substituting the values, Tn इक्वल टू A इज व्हाट 11 प्लस n तो निकालना है -1, d इज व्हाट 3 -3, Tn की वैल्यू मेरे को दिया हुआ है -151 इक्वल टू 11 प्लस n -1 -3, इसको थोड़ा सा और ढंग से कर देते हैं यहाँ पर, -151 इक्वल टू 11 प्लस n -1 -3, करेक्ट जी।
11 यहाँ क्या पर राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, प्लस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। ओके, माइनस n माइनस 1 माइनस 3। अब देखिए दोनों माइनस क्या आ गए, माइनस 151 माइनस 11, माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 162 माइनस 162, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान हमेशा बड़े वाले का रहता है, माइनस 162, दैट इज n माइनस 1 माइनस 3। अब माइनस 162 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लेके आएंगे इस तरफ तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, माइनस 162 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इज प्लस 54, n माइनस 1 माइनस 1 फिर इधर लेके आइए 54 के पास, प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इक्वल टू 55। इसका मतलब अगर मैं एक सीक्वेंस पे 1 2 3 4 5 6 काउंट करते करते 55th टर्म पे आऊंगी तो 55th टर्म पे मेरा माइनस 151 होगा। आपसे पूछा क्या गया है, विच टर्म इज नंबर 151, 55th टर्म इज नंबर माइनस 151। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, फिर से बता रही हूँ, मैंने ये बात पहले भी बताई है, मैंने अभी तक तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, सिर्फ हाउ मेनी देखा, हाउ मेनी देख के मुझे मालूम पड़ा कि मुझे n निकालना है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4, इस तरीके का क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, डिविजिबल बाय 5 से। स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 divisible by 4 are, अब देखिए स्टार्ट करते हैं 10 से। क्या 10 4 से डिवाइड होता है? नहीं, तो 10 तो नहीं हुआ। 10 के बाद 11, क्या 11 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे 12 से, 12 के बाद देखिए फिर सीधा आता है 16, फिर 20, इस तरीके से नंबर बढ़ते जाते हैं। लास्ट हमारा नंबर क्या है? 250। अगर देखो 250 आप क्या देखो 4 से डिवाइड होता है? 4 6 24, 1 बचा 4, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। 249 तो ऑब्वियस नहीं होगा। 248 देखो 4 से डिवाइड होता है? 4 6 24, 4 2 8, 62, हाँ बिल्कुल होता है। इट मीन्स मेरा लास्ट टर्म इज 248। होप ये लास्ट टर्म कैसे निकला आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 10 से लेके 250 की बात कर रहे हैं। 10 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। 11 नहीं आता, 12 आता है, तो मैंने 12 से स्टार्ट किया। अब मुझे पता है 12 के बाद आपको भी पता है 4 का टेबल 16 20 24 इस तरीके से लेंगे। लास्ट नंबर इज 250। क्या 250 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता। 250 से पहला 249 भी नहीं होता, 248 होता है। तो मेरा यहाँ पे लास्ट टर्म हो गया 248। इट मीन्स मेरे को क्या गिवन है? ए गिवन है मेरा 12, डी गिवन है क्योंकि मैं 4 से डिविजिबल ले रही हूँ तो 4, बट मेरे को टीएन गिवन है 248। निकालना क्या है? एन निकालना है। फॉर्मूला डालिए। ओके, इट इज ओके फाइन। ए प्लस एन माइनस 1 डी। टीएन इज, टीएन को टीएन ही लिखेंगे, एन हमें गिवन है, ए इज 12 प्लस एन माइनस 1, डी इज व्हाट? 4। अब टीएन की वैल्यू मुझे दी हुई है 248, तो इसकी जगह मैं 248 लिख देती हूँ। 12 प्लस एन माइनस 1 4। अब यहाँ 12 प्लस हो रहा है, 248 के पास आके माइनस हो जाएगा। 248 माइनस 12 इज 236 इक्वल टू एन माइनस 1 एंड देन 4। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 236 के पास लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा। एन माइनस 1 इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 4। कटिंग कीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ओके 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ओके 59 कटिंग करेंगे। देखिए 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 3 बचा 36, 4 9 जा 36, तो 59 हमारा आ गया। 59 इक्वल टू एन माइनस 1। अब माइनस 1 को 59 के पास लेके आइए, प्लस हो जाएगा। पास लेके आइए मतलब आरएचएस और एलएचएस का डिफरेंस है। कोई भी चीज आरएचएस से एलएचएस या एलएचएस से आरएचएस में जाती है तो साइन चेंज होते हैं। 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। मेरा एन क्या आ गया यहाँ पर? 60. How many natural numbers from 10 to 250 are divisible by 4? So there are 60 natural numbers.
16 natural numbers from 10 to 250 are divisible by 4. Now question number 10. The 17th term of an AP is 7 more than 10th term. यहाँ पे हमको बताना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, लेकिन दिया क्या हुआ है, हमको सिर्फ एक कंडीशन दे रहा है कि T17 जो है वो T10 से 7 ज्यादा है. सपोज देखिए, जैसे अगर सपोज T10 मेरा 10 है तो T17 मेरा 17 होना चाहिए प्लस 7. ये कंडीशन दी. अब यहाँ पे मुझे A नहीं दिया हुआ, D नहीं दिया हुआ, कैसे निकालूंगी देखिए, और ये कंडीशन को भी मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ. Let A be the first term and D be the common difference. करेक्ट. हमने मान लिया कि A और D जो है हमारा कॉमन, D जो है मेरा कॉमन डिफरेंस है और A जो है मेरा वो फर्स्ट टर्म है. अब मैं क्या करूंगी, देखिए आपको मालूम है आपका फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 D. अब यहाँ क्या दिया हुआ है, हमको 17th टर्म बोला है, इट मीन्स T17 बोला है, n की जगह पे मैं 17 लिख सकती हूँ. A प्लस 17 माइनस 1 D, T17 इक्वल टू A प्लस 16D. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के स्टॉप कर देती हूँ. करेक्ट. इसी तरह मेरे को यहाँ पे एक 10th टर्म करके दिया हुआ है, तो मैं वापस से n की जगह पे 10 लिख देती हूँ. A प्लस n माइनस 1 D, T10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 D, T10 इक्वल टू A प्लस 9D. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई. करेक्ट. अब क्या करना है, अब मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए. 17th टर्म दैट इज T17 of an AP is means equal to 7 more than 10th term. 10th टर्म से 7 ज्यादा है, इक्वल नहीं है. T17 7 ज्यादा है, इक्वल करने के लिए मुझे 10 को 7 दे देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. T17 is 7 more than 10th टर्म. ये ज्यादा है, इक्वल करने के लिए मुझे दूसरी इक्वेशन दैट इज T10 लेना पड़ेगा. करेक्ट. अब इसको सॉल्व कीजिए. देखिए इसको मैं थर्ड मान देती हूँ. यही मेन यहाँ का इम्पोर्टेंट है. ये कैसे निकला मैं फिर से बता रही हूँ आपको. 17 का टर्म पढ़ा, T17 लिख दिया. ओके. इस देखा, इक्वल टू डाल दिया. 7 मोर देखा, नेक्स्ट में 7 प्लस कर दिया. T10 देखा, T10 लिख दिया. T17 इज 7 मोर देन द 10th टर्म. अब देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, ये क्या है T17. ध्यान दीजिए ये क्या है T17. इसकी क्या वैल्यू यहाँ पर A प्लस 16D. करेक्ट. ये क्या है इक्वल टू ये क्या है T10 मीन्स A प्लस 9D. नेक्स्ट प्लस 7. ये कैसे आया आपका फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन से. 17th टर्म दिया था, मैंने n की जगह पे 17 पुट डाउन किया. T17 इक्वल टू A प्लस 16D स्टॉप कर दिया. 10th टर्म दिया था, मैंने n की जगह 10 पुट डाउन किया. T10 इक्वल टू A प्लस 9D स्टॉप कर दिया. थर्ड में मैंने कंडीशन दे दी जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है. T17 इज 7 मोर देन 10th टर्म. करेक्ट है. अब ये T7 इस इक्वेशन में मैंने ये वैल्यूज पुट डाउन की. यहाँ पे क्या है T17 मेरा क्या है A प्लस 16D. ओके. ये क्या है इक्वल टू, मैंने इक्वल टू दिया. ये क्या है 10th टर्म मेरा क्या है A प्लस 9D, मैंने वो लिख दिया. प्लस 7 दे दिया. अब देखिए इस ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, RHS से LHS में आएगा तो कट हो जाएगा. कट कर दिया. 16D माइनस 9D इक्वल टू 7. 7D इक्वल टू 7. D इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7. कट करेंगे 1. देयरफॉर D इक्वल टू 1. आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, आपको पूछा क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 1. क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ कंडीशंस आपको समझनी है. 17 टर्म से 17 लगाया, 10 टर्म से n 10 लगाया, कंडीशन से यही कंडीशन बनाई
इसमें इनकी वैल्यूज पुट डाउन की, एक कट हो गया, डी की वैल्यू 7/7 1 निकल आई। थैंक यू।